हेलो। इससे पहले का जो वीडियो था मार्को पोलो पर, उस पर हमने आपसे वादा किया था उसमें कि नेक्स्ट वीडियो सोशल एस्पेक्ट पे होगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे जो पार्ट 1 में था, ये पार्ट 2 है। जो प्रायद्वीप भारत में, पेनिनसुला इंडिया में मार्को पोलो ने देखा, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए बताते हैं। मार्को पोलो, ये टाइम पीरियड है 1254 से लेकर 1324 तक। सोशल एस्पेक्ट पे है, पार्ट 2 है वीडियो का। मार्को पोलो ने कहा है कि मेंशन द कस्टम ऑफ सती सिस्टम पे मेंशन करता है, उल्लेख करता है कि जो है प्रायद्वीप भारत में सती सिस्टम था। सती एंशिएंट पीरियड, इससे पहले भी भारत में सती प्रथा बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। और 510 AD का जो एरन इंस्क्रिप्शन है, वो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है सती का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मार्को पोलो कहता है कि साउथ इंडिया में जो था देवदासी सिस्टम भी था। देवदासी वो वीमेन होती थी जो टेम्पल्स में रहती थी और जो है और गॉड की सर्व किया करती थी और ईश्वर की सेवा किया करती थी। देवदासी वो था ये। हाँ, आगे वो कहता है कि जो एक द इंस्टीट्यूशन ऑफ द किंग्स ट्रस्टी लीज, एक ऐसी स्वामी भक्त थे, लोग के बॉडीगार्ड थे किंग के, जो इस बात की शपथ लेते थे कि राजा के जो है किंग की प्रोटेक्शन हमको करना है, भले ही हमारी उसमें जान चली जाए। हाँ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द किंग्स ट्रस्टी लीज, द बैंड ऑफ बॉडीगार्ड सॉन्ग टू डिफेंड द किंग विद देयर लाइव्स। अपने जीवन को भी दांव पे लगाकर वो राजा की सुरक्षा में लगे रहते थे। ऐसे लोगों का मार्को पोलो ने मेंशन किया है। ओके, जैसे मैंने पहले कहा है कि मार्को पोलो पे ये क्वेश्चन अगर मेंस पॉइंट पे आता है तो ये दोनों ही एस्पेक्ट को आप लिखें, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट पे। और ये प्रिलिमिनरी के तो क्वेश्चंस हैं ही इसमें पॉइंट्स। हाँ, स्ट्रिक्ट इन executing justice upon criminals and as strict in abstaining from wine। उसने कहा कि जो क्रिमिनल्स को दंड देने का है वो कठोर दंड था, यानी कि स्ट्रिक्ट थे जो है क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए, और शराब से, मद्यपान से बचने में भी जो है कठोर नियंत्रण था। तो लोग बचते थे। हाँ, wine drinkers and seafaring are never to be accepted as sureties। ऐसे लोग जो मद्यपान करते थे, शराब पीते थे या समुद्री यात्रा पे जाते थे, सी फेयरिंग मैन जो समुद्र में जाते थे, उनको जमानत के रूप में उनको स्वीकार्य नहीं थे, यानी कि वो जैसे जमानती के रूप में जो है उनको नहीं स्वीकार किया जाता था। मार्को पोलो ये कहता है का ये व्यू है। Presence of experts in the arts of physiognomy, astrology and sorcery। उसने कहा कि समाज में एक ऐसा वर्ग था जो फेस को और बॉडी के फीचर्स को एग्जामिन करके उस व्यक्ति का कैरेक्टर बताया करते थे, उसके व्यक्ति के विषय में बताया करते थे। ऐसे लोग भी समाज में थे। ऐसी कला जो है उस वक्त विद्यमान थी, प्रेजेंट थी। और एस्ट्रोलॉजी थी, ज्योतिष विज्ञान के लोग एक कला में ज्योतिष के विशेषज्ञ थे, जानकार लोग थे, कला थी। और जादू टोना, सॉर्सरी, जादू टोना, तंत्र मंत्र में भी कला जो एक लोग बाग एक्सपर्ट थे। या मतलब ये कहने का मतलब है कि इसके विषय में ये कलाएं साउथ इंडिया में, पेनिनसुला इंडिया में प्रचलित थी। हाँ, ये कहते हैं ही सेट डाउन इन डिटेल the legends narrated to him of Saint Thomas Apostle and the manner of his death in the neighborhood of मैलापुर। मैलापुर मतलब मद्रास का जो है सेंट थॉमस का जो मार्टिरडम के जो हुआ मैलापुर में, मद्रास में, उसके विषय में भी इसने मार्को पोलो ने डिटेल में बताया है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन ने इसकी जो नरेशन है इस पे डाउट क्रिएट किया, इस पर संदेह किया है। हाँ, सेंट थॉमस की जो बलिदान हुआ। अच्छा, पायरेसी वाज रैम्पेंट थ्रू आउट द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में केरल का जो कोस्टल एरिया मालाबार कोस्ट, उसने कहा कि यहाँ समुद्री डकैती बहुत ही अनियंत्रित थी, यानी कि
समुद्री डाकू की उपस्थिति मार्को पोलो ने बताई है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस इन द किंगडम ऑफ क्यूलोन, क्यूलोन भी इधर ही केरल साइड में है था किंगडम। उन्होंने कहा कि जो क्यूलोन में थे, क्यूलोन में यहूदियों और ईसाइयों की उपस्थिति, यानी कि लोग इस समुदाय के लोग, इस कम्युनिटी के लोग भारत में रहते थे। अच्छा, अगला पॉइंट है डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ टेलर्स। उसने कहा दक्षिण भारत में जो है, जहां जहां वो एरिया में गया तो उसने कहा कि यहाँ पे जो है दर्जी नहीं थे। हालांकि इंस्क्रिप्शंस में मार्को पोलो का जो स्टेटमेंट है कि भारत जो पेनिनसुला इंडिया में दर्जी नहीं थे, उस क्षेत्र में जहां उसने विजिट किया, ये जो ऐतिहासिक रूप से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं था। एवरीवन मेल एंड फीमेल डू वॉश द बॉडी ट्वाइस एवरी डे, यानी सैनिटेशन पे काफी ध्यान दिया जाता था और प्रत्येक महिला और पुरुष दिन में 2 बार अपने आप को स्नान करती थी। हाँ, ये एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में ओके।